श्रीनगर में ऑल इंडिपेंडेंट पार्टी यानी एआईपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद इंजीनियर रशीद की लगातार हो रही हिरासत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ऑफिस के पास जुटे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए उनकी रिहाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में आज एक बार फिर इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग गूंज उठी। एआईपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नारे लगाए और पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। हाथों में बैनर, तख्तियां और नारे लिए ये कार्यकर्ता बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग करते। माहौल में गूंज रही आवाजें दिल्ली की तिहाड़ जेल तक पहुंचाने की कोशिश की। जहां इंजीनियर रशीद पिछले 6 साल से टेरर फंडिंग के आरोप में बंद। प्रदर्शनकारियों ने रिहाई दो, न्याय दो जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि इंजीनियर रशीद को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया और लगातार हिरासत में रखना जनता के जनादेश का अपमान है। कई युवाओं ने कहा कि इसे एक नेता की रिहाई की मांग नहीं बल्कि लोकतांत्रिक हक के लिए लड़ाई। लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद ने प्रदर्शन करने दिया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद और जेल में बंद कश्मीरी युवाओं की जल्द रिहाई की उम्मीद। उनका आरोप था कि इंजीनियर रशीद की लंबी कैद ने उन लोगों की आवाज दबा दी जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर उन्हें संसद भेजा। हमने आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद है उन तमाम मजलूम कश्मीरी कैदियों के हक में बात करना और हम उनके हक में खड़े हैं जो इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद हैं। और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद साहब जिनको आज 6 साल मुकम्मल हुए जेल में, अब 7वें साल में जो है इस वक्त वो एंटर हो गए। उनकी जो इनकार्सरेशन है, इस सिलसिले में जो है हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया। लेकिन अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही हमें परमिशन दी गई और पुलिस की तरफ से जो है रुकावटें खड़ी की गई। हमारे सैकड़ों और हजारों जो हमारे वर्कर्स हैं उनको रोका गया, उनको यहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो मुद्दा और मकसद जो था हमारा इस प्रोटेस्ट का, वो कश्मीरी जो बेगुनाह लोग, जो सियासी कैदी जो इस वक्त कैद में जो है, उनके हक में जो है बात करना, ये हमारा मकसद था आज प्रोटेस्ट का। पिछले 5 सालों में या 6 सालों में हमने इंजीनियर रशीद साहब की इनकार्सरेशन के सिलसिले में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वजह ये थी कि तब जो है वो उनकी जात बंद थी। लेकिन आज बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस वक्त कैद में है। लिहाजा हमारी पार्टी पर आज ये जिम्मेदारी आयद होती है, हम इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब की जात के हक में जो है प्रोटेस्ट नहीं करें, बल्कि हम बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन के हक में जो है उसको रिहा किया जाए, इस वजह से बात करें। और साथ ही जो सैकड़ों और हजारों कैदी जो इस वक्त मुल्क की अलग अलग रियासतों में जो इस वक्त मुकीम है, तो हम उनके हक में जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक होता है लीगल प्रोविजन, एक होता है डेमोक्रेटिक प्रोविजन। लीगल प्रोविजन में एक कैदी जो है, एक इनमेट जो है, उसे बाहर जाने के लिए जो है जेल अथॉरिटीज या कोर्ट जो है वो चार्ज कर सकती है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोविजन, अगर आप डेमोक्रेटिक एंगल से देखें, और वो भी रियासती जम्मू कश्मीर जहां पे लोगों ने जमहूरियत में जो है, हम ही कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस वक्त मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम में आने के बाद जब उन्होंने एक शख्स को, एक पार्टी को उन्होंने अपना भरोसा, अपना एतमाद दिया, उन्होंने अपना मैंडेट दिया, उसके बाद उस मैंडेट की कदर न करना, उसको कर्ब करना, हमारी बात को पार्लियामेंट तक न पहुंचाना, ये जमहूरियत का कत्ल है। तो लिहाजा लीगल पैरामीटर्स के साथ साथ हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स भी देखे जाएं कि हमारी आवाज जो है उसको पार्लियामेंट में सुनने का जो है मौका दिया जाए। और हम ये गुजारिश करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से और जो हमारी मरकजी सरकार है, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आपने जो एक्सपेंसेस का प्रोविजन रखा है वो आप इसमें से हटाइए और हमारी आवाज को जो है उसको पार्लियामेंट में सुनने का मौका दीजिए। और साथ ही साथ जो सैकड़ों और हजारों कैदी जम्मू कश्मीर के नौजवान जो इस वक्त जेलों में बंद है, सियासी कैदी बंद है, नौजवान बंद है, खासकर जो 5 अगस्त के बाद जो हजारों की तादाद में नौजवानों को जो है बंद रखा गया, या पहलगाम
पहलगाम अटैक के बाद बेगुनाह नौजवानों को जो है, जिनका कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था, अगर इस वक्त सरकार ये दावा कर रही है कि हमने पहलगाम अटैक में मुलव्वस टेररिस्टों को एलिमिनेट किया, तो आपके पास क्या जवाब बनता है कि जो आपने पहलगाम अटैक के बाद जो जिन नौजवानों को आपने बंद रखा है, तो आपके पास क्या जवाब बनता है उनको इस वक्त बंद रखने का? तो आपकी मॉरल जो है, मॉरल बाइंडिंग है आप पे कि आप उन नौजवानों को कम से कम इस वक्त रिहा कीजिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू में करने की कोशिश की, जबकि प्रदर्शनकारी अपने जगह पर डटे रहे। कुछ को हिरासत में लिया गया, हालांकि माहौल ज्यादा देर तक तनावपूर्ण नहीं रहा। इंजीनियर रशीद 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे। उन पर टेरर फंडिंग से जुड़े गंभीर आरोप हैं। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि इन आरोपों के पीछे राजनीतिक मंशा है। इंजीनियर रशीद की पार्टी AIP बार बार उनकी बेगुनाही और रिहाई की मांग उठाती है। श्रीनगर में इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर हुआ ये प्रदर्शन भले ही कुछ घंटों में खत्म हो गया, लेकिन इसके संदेश ने एक बार फिर बहस छेड़ दी। AIP का दावा है कि इंजीनियर रशीद को राजनीतिक कारणों से जेल में रखा गया है, जबकि सरकार का कहना है कि उन पर लगे टेरर फंडिंग के आरोप गंभीर हैं और जांच के तहत। समर्थकों का मानना है कि एक जनप्रतिनिधि को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक इंजीनियर रशीद और अन्य कश्मीरी युवाओं को रिहा नहीं किया जाता, तब तक पार्टी उनकी मांगे उठाती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।